हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम फ्रॉम सोनार किला। जी हाँ, हमारे रोड ट्रिप के 12वें दिन हमने स्टे किया था जैसलमेर के गोल्डन फोर्ट के अंदर और हमने घूम के देखा इस सुनहरे शहर की बहुत ही कुछ खास अट्रैक्शंस। Staying inside the Golden Fort was a dream for us. As like many Bongs, we are greatly influenced by the epic Bengali movie Sonar Kella. We were so excited कि हमने इस दिन के लिए स्पेशल टी शर्ट भी प्रिंट करा लिया था। Sonar Kella और The Golden Fortress is a legendary Bengali film directed by the maestro Satyajit Ray. उनका खुद का लिखा हुआ आइकॉनिक डिटेक्टिव नॉवेल के ऊपर आधारित ये फिल्म बेसिकली एक चेस थ्रिलर है विद पैरासाइकोलॉजिकल ट्विस्ट सेट अप इन द बैकड्रॉप ऑफ राजस्थान। इस मूवी का राजस्थान टूरिज्म के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है क्योंकि इसे देखने के बाद हजारों के तादाद में टूरिस्ट हर साल बंगाल से आते हैं राजस्थान, स्पेशली टू सी द जैसलमेर फोर्ट। एंड वी आर स्टार्टिंग आवर डे बाय विजिटिंग मुकुलर बाड़ी और द मुकुल्स हाउस। ओरिजिनल में जो बता देना इस अच्छा। इस विंडो से वो बाहर झांकता है अच्छा और ये पूरा वो है अच्छा आप सोच रहे हो कि इस टूटे फूटे घर की क्या खासियत है? वेल, दिस इज द हाउस ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द मूवी मुकुल और फिल्म का फाइनल सीक्वेंस भी यहाँ पे शूट किया गया था। इसीलिए मुकुलर बाड़ी और मुकुल का घर हैज बिकम ए प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन इनसाइड द गोल्डन फोर्ट। अगर आपको चेस थ्रिलर पसंद है तो इस ऑल टाइम क्लासिक को जरूर देखें। Amazon प्राइम और Z5 में ये आपको सबटाइटल के साथ भी मिल जाएगा। आप लोगों ने सब मूवी देखा हुआ है? अगर बंगाली क्लाइंट आते हैं हाँ। तो उनको घुमाना पड़ता है हाँ। तो हल्का फुल्का नॉलेज रखना पड़ता है। शॉर्ट मैंने देखा हुआ है। अच्छा जैसलमेर फोर्ट एक जीता जागता इतिहास और कलाकृति का नमूना है। 1156 में रावल जैसल द्वारा बनाया गया ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गोल्डन फोर्ट या सोने की किला नाम से भी मशहूर है क्योंकि इसे बनाने के लिए सुनहरी सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया था। जैसलमेर फोर्ट इज वन ऑफ द रेयर लिविंग फोर्ट्स इन इंडिया। मतलब यहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं तो इसीलिए लोगों का घर के साथ साथ ही बाजार और मंदिर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। It is such a wonderful experience to walk across the fort. There are local artists there performing. You can listen to them. You can do some shopping. There are plenty of shops here, but you need to be a little careful because the prices are much elevated here. यहाँ पे काफी सारे गेस्ट हाउसेस हैं और अगर आप भी हमारे तरह इस रेयर एक्सपीरियंस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक में रुक सकते हैं। Now we have come down from the fort to have some kachoris and local sweets. मेरे को मीठी चटनी। हाँ काट के दीजिए। We shall be trying famous Rajasthani sweet घेवर। ট্রাই করে দেখো কিরকম খেতে। খুব ভালো না? Is it very sweet or subtle sweetness? Quite sweet for you. So we had awesome breakfast here at Sri Krishna Nasta Bhandar. So if you are looking for some local delicacies, local sweet, having breakfast, you can definitely come here. It is just opposite to the main gate, the main entrance to the fort. Completely no onion, no garlic business. So if you are looking for Jain food or no onion, no garlic, Sattvic food, definitely stop by here. So now after having breakfast, we are heading towards Patwano Ki Haveli, and someone suggested instead of taking a cab, just walk. And that's what we are doing because to know a city, to explore a city, the best way is to do it by walk. The experience of walking through these beautiful narrow lanes are so different. These are chaotic, but there is some order in this chaos. Jaisalmer is an important trade hub since ancient times
और इसीलिए यहाँ के गली नुक्कड़ में आपको धनी व्यापारियों के पुरानी हवेली देखने के लिए मिलेगा। पटवा परिवार जैसलमेर के एक समृद्ध और प्रभावित व्यापारी परिवार था जो 19वीं सदी में कपड़ों, गहनों और बहुत सारे व्यापार के लिए मशहूर था। इस परिवार के व्यापारिक सफलता के लिए ही जैसलमेर सिल्क रूट के ऊपर एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। इस परिवार के मुखिया गुमान चंद पटवा ने अपनी सफलता के प्रतीक के रूप में पटवा हवेली की निर्माण कराया। ये हवेली न सिर्फ एक संपत्ति का प्रतीक है बल्कि राजस्थान की कला और शिल्प का एक सुंदर उदाहरण भी है। जो पुराने समय में ये व्यापारियों के लिए होता था, कहते हैं कि नहीं। पटवा हवेली एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है जो राजस्थान की शान और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। ये हवेली असल में 5 अलग अलग मैंशंस का संग्रह है जो इन परिवार के 5 भाइयों के लिए बनाया गया था। हवेली के अंदर कदम रखते ही दीवारों और छतों पर बनी गई फ्रेस्को पेंटिंग और शीशों का काम राजस्थान की कला की प्रतिभा को दर्शाती है। आज के समय पटवा हवेली के कई हिस्से को म्यूजियम में बदला गया है। यहाँ प्रदर्शित है पुराने एंटीक फर्नीचर, राजस्थानी कला और वस्त्र और उनका रोज का सामान जो उस समय के व्यापारियों की शानदार लाइफस्टाइल की झलक देती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस हवेली को अच्छे से घूमने के लिए एक गाइड का सहारा जरूर लें। We were not aware कि this region was home to dinosaurs। यहाँ पे रखे गए फॉसिल से हमको इस बात का अच्छा खासा जानकारी मिला। So we spent nice time inside Patwano ki Haveli, and this is a private property. You need to buy tickets for rupees 150. Photography and videography is allowed inside, and it is not necessary to take a guide, but if you do so, you will have better experience. So we took a guide and he was explaining us about this property, the family, the culture, the business, the economics of this region, how influential Jaisalmer was on the Silk Route. So it was a very nice experience, and now Sanjeevani and Anindita, they are busy in doing some shopping. After that we shall probably go to Gadisar Lake. So now we have come to Gadisar Lake. Basically this is an artificial water body. It was created by Rawal Jaisal in 1156 AD to meet the water needs of city of Jaisalmer, and now it has become a major tourist attraction. I think we can do boating and other activities over here, but it is very crowded. So we may give it a pass. Let's see what is the mood of Sanjeevani. If she wants to do it, then we will do it. There are various types of boat you can rent. For half an hour, I think for 2-seater paddle boat, they are taking 300 bucks, and for 4-seater 600, and they have 6-seater and 8-seaters as well. But we are not going to do that because there is so much of queue. Maybe we will do boating at Lake Pichola, Udaipur, which is our next destination.
So the food was decent here. The view was very good, but the service was extremely slow. Like they took 1 hour to deliver food after taking the order, and so 1.5 hours are lost here. Anyway, we are taking today a little easy because today is 12th day of our Rajasthan road trip. We had very hectic schedule, so that's why today we are taking it easy, not planning to run here and there. Now we shall go back to the fort. One word of caution: if you are allergic to the feather, do wear a mask while roaming around Jaisalmer, because everywhere there are hundreds of thousands of pigeons. I will suggest visit Jaisalmer fort during the morning or afternoon golden hours. इस समय सूरज की किरण जैसे मानो पूरा किले को सोने जैसा चमका देता है. So now we are going back to our guest house. We shall drop our luggages because they did a lot of shopping. We are going to drop those, freshen up a little bit, and then again go out to see the Jain temple and sunset. Lost here in this maze-like little alleys. Try to find out. We definitely lost our way. On Nimsha. This is our guest house, but ideal guest house on Fort Kunpara. This one. Sri Krishna. No, not this one. Maybe this one. Magic Cafe. হ্যাঁ আমরা অনেকটাই. So we are staying here in the Ideal Guest House. So we dropped our luggages and Sanjeevani stayed back because she wanted to study for her upcoming exam. We shall go to the Jain temple and then we will visit the sunset point and spend some time over there. Inside fort it is really vibrant. There are a lot of shops, very good cafes, bookshops, and all are run by the people who live on this fort. So this is a living fort. Some people say it is the only living fort in India, which is not true, because we visited Chittorgarh and we found people living there also. But yes, this is much more vibrant than Chittorgarh fort. কেমন লাগছে? খুব সুন্দর। So these are the Jain temple complex and there are 7 temples over here. I think the oldest one is from 1509 AD, but the temples are closed now. So they close the temple by 3 PM. If you want to visit and go inside the temple, you should better come before 3 PM. इसी फूलों का इत्र कुछ जैसे यहाँ का बैटर एक लेमन ग्रास होता है, अच्छा। व्हाइट कस्तूरी, ये पहली बारिश की खुशबू, सेंट मिट्टी की खुशबू की। हाँ। ये ऐसे इत्र बनते हैं, कोपियम है, वो गुलाब है, चंदन है, जैस्मीन, मोगरा, रोज, ये इसका पुराना आइडिया होता है। ऐसे इत्र को कॉटन में लेते हैं, ऐसे गीला किया इसको, जैसे सर फिर ये अपनी बॉडी में एक पार्ट बनाए इत्र के लिए पर्सनल। वो कान के पीछे। यस। थैंक यू। आपका नाम भैया? मेरा नाम योगेश सिंह है। जैन योगेश मंदिर सिंह। फोर्ट के पास में मेरा शॉप लगता है यहाँ।
So there are a number of such guest houses inside the fort if you want to have a fort stay experience. Otherwise, there are plenty of hotels and guest houses in the city, in the old part of the city as well as the new part of the city. And if you stay there in one of those hotels, and from there you get a beautiful outside view of the fort. I believe this may be the only opportunity in India where you can stay inside the fort. So we didn't want to miss that opportunity, and so that's why we have stayed inside the fort. So a little request to the authorities of Jaisalmer as well as the tourists visiting here to keep this place little clean. We found other cities of Rajasthan like Jodhpur, Jaipur, they are better in cleanliness. We visited so many forts in last 10 days, and I found that Jaisalmer fort definitely needs some kind of serious thinking on keeping things tidy. I think that is the tiniest sunset point on earth. It's more of a marketing gimmick. So I believe the restaurant next to it, they have done it very cleverly. So they have put their signages right from the gate, and they have put like Cannon Viewpoint, Sunset Point, that eventually leads to their restaurant. And from next to the restaurant, there is a small tiny place on the wall, very small, like only I believe barely 5 to 6 person could be able to stand there and watch the sunset, and they call it a sunset point. So, and that place was already overcrowded. So we are going back to our hotel, and probably we will watch the sunset from our hotel's rooftop cafe. So we came back to the rooftop restaurant of our ideal guest house, and view from here is simply amazing. That is Jaisalmer city. Unfortunately, sunset could not be seen here directly because of this guest house, but the ambience is too good. We'll just sit here, maybe we'll ask for a cup of tea and chill for some time. ये है हमारे रघुवीर जी, इनका है आइडियल गेस्ट हाउस जहां हम रुके हैं फॉर 2 nights एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. मैं इनका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को आना है प्लीज कांटेक्ट हिम. और कोई अगर डायरेक्ट आपके साथ संपर्क करें ऑनलाइन वगैरह बाय कॉलिंग, तो उनको थोड़ा डिस्काउंट वगैरह आप करवा दीजिएगा ना. ऑलमोस्ट 20% उनको डायरेक्ट. तो बहुत बढ़िया डील है. तो इफ यू वांट टू कम हियर एंड यू वांट टू स्टे इनसाइड द फोर्ट, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर आइडियल गेस्ट हाउस. और जब आओ तो रघुवीर जी से डायरेक्टली कांटेक्ट करके आओ तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. थैंक यू जी. वेलकम. जो भी जैसलमेर में आते हैं वो डेजर्ट एक्सपीरियंस करने जरूर जाते हैं. हम सजेस्ट करेंगे अगर रेगिस्तान का असली मजा लेना है तो क्राउडेड सैंड्स को छोड़ के खुड़ी सैंड ड्यून्स में जाओ. इस वीडियो में आपको दिख जाएगा हमारा खुड़ी का बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस. और उसके साथ ही आप थनोट माता मंदिर, लोंगेवाला वॉर म्यूजियम एंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को मिस मत करना. अगर हमारा राजस्थान का पूरा एक्सपीरियंस देखना है तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें.